दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। स्वीट होम पार्ट 13 की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम अगला सीन हुनसुक का देखता है। हुनसुक उस आदमी के बारे में सोचता है जिसने हुनसुक की जान बचाई होती है। वो आदमी उसे बताता है कि तुम अपना फ़ोन अपने पास रखना, क्योंकि और उसमें एक नंबर डायल करके रख लेना, और ताकि तुम्हारे पास वो जब भी तुम्हें साउंड सुनाई दे तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे आसपास मॉन्स्टर है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के आसपास होने पे वो फ़ोन उसकी रिंगटोन बदल जाती है और एक बहुत ही तेज़ दर्दनाक सी आवाज़ तुम्हारे फ़ोन में से आने लगती है। और ये सोच के अपना हुनसुक सोचता है कि ये तो अच्छी बात है कि मैं अपने फ़ोन को एक मॉन्स्टर डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इस फ़ोन की मदद से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मॉन्स्टर मेरे आस-पास है या फिर नहीं। और फिर ये सोचते हुए हुनसुक पीछे देखता है और वो पीछे देखता है उस मॉन्स्टर को जिसने उस आदमी ने मारा था, और ये उसे देखकर हुनसुक अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं मॉन्स्टर को तो मार सकता हूँ, लेकिन मैं उतना तो चोट पहुँचा ही सकता हूँ ताकि वो आदमी उनकी जान ले सके। और फिर वो कचरे पात्र में से एक बोतल उठाता है और फिर वो अपने वाइपर के डंडे के आगे टेप गड़ी और टेप चाकू को टेप गड़ी की मदद से लगाने लगता है। और फिर अपना हुनसुक फ़ोन में ईयरफ़ोन डालता है और उन्हें अपने कानों में लगाता है, और कानों में लगा के वो आगे एक खतरनाक सा लुक देते हुए कहता है, तो चलो अब मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है, तो चलो अब बाहर चलते हैं और उन बच्चों को ढूंढ कर उन्हें सुरक्षित वापस लाते हैं। ये सोचते हुए हुनसुक 112 नंबर पर कॉल कर लेता है ताकि उसकी आवाज़ से वो पता लगा सके कि उसके आसपास कोई मॉन्स्टर है या फिर नहीं। और उसे जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती तो वो कहता है ये तो अच्छी बात है कि मेरे अब आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। ये कहते हुए वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो कहता है चलो अब बाहर चला जाए, और फिर वो वहाँ से अपने रूम से बाहर चला जाता है। और वो वहाँ से बाहर चला जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है, वो गैलरी में चारों तरफ खून के धब्बे देखता है। इतना सारा खून देखकर हुनसुक काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और इतना सारा खून देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, लेकिन अपना हुनसुक हार नहीं मानता और वो आगे बढ़ते रहता है। आगे बढ़ते-बढ़ते जैसे-जैसे वो आगे जाता है और वहाँ पर खून की मात्रा और ज़्यादा दिखाई लेने पड़ती है, और उसे इतना सारा खून देखकर उसकी डर के मारे हालत ख़राब होती है, और उसे अचानक वहाँ पर एक जो लिफ्ट होती है उसमें से आवाज़ें आने लगती है। तो वो जैसे ही लिफ्ट की ओर देखता है, उसे दिखाई देता है कि सर कटा हुआ मॉन्स्टर उसके पास में आ गया है, और वो कहता है नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये सच में नहीं है, ये मुझे बस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मेरा बस भ्रम है और कुछ नहीं। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके मन में से वापस वही उसे आवाज़ें सुनाई देती है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम घर में ज़्यादा सुरक्षित होगा रहना, जबकि तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो? क्यों ना तुम घर चले जाओ और सुरक्षित अपने रूम पर बैठे रहो? क्यों आखिर तुम इतना खतरा मोल ले रहे हो? और ये सब आवाज़ें सुनकर अपने होशों की फट जाती है, और डर के मारे वो वहीं पर हगने वाला होता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है और वो पीछे अपनी आँखें मोड़ता है, और पीछे उसे वही सर कटा हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है, और वो मॉन्स्टर हुनसुक की ओर देखता है, और वो कहता है नहीं, ये सब मेरे दिमाग की कल्पना है, ये सब सच में नहीं हो सकता। ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। और तभी उसे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आने लगती है, और उसे फिर से उसके मन की आवाज़ सुनाई देती है, बच्चे, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? क्या तुम सच में अभी इसी समय मरना चाहते हो? और ऐसे आवाज़ सुनकर हुनसुक डर के मारे कहता है, अपना मुँह बंद रखो। क्यों बार-बार तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? तुम अपना मुँह बंद क्यों नहीं रख लेते? और ये कहते हुए हुनसुक फिर आगे बढ़ने लगता है, और हुनसुक आगे बढ़ते हुए उस लिफ्ट के बहुत ही ज़्यादा पास आ गया होता है। वो उस लिफ्ट के आगे अपना डंडा करता है, और डंडे के आगे जो चाकू लगा हुआ होता है, उस चाकू में वो उस लिफ्ट के अंदर उस मॉन्स्टर की परछाई देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई परछाई नहीं दिखाई देती। तो वो चैन की सांस लेता है और वो कहता है, तो ये अच्छा है, ये मेरा बस भ्रम था और कुछ नहीं, वो मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं हो सकता। और ये कहते हुए वो चैन की सांस लेकर
उस आदमी के दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगता है और वो उस दरवाजे को खोलने लगता है और वो कहता है हाँ, ये खुला हुआ है, ये तो अच्छी बात है। और वो उस दरवाजे को खोलकर उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और अंदर से उस दरवाजे को बंद कर लेता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। हुनशुक कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये सब कैसे हो सकता है, ये आखिर पॉसिबल कैसे है। और हमें दिखाया जाता है हुनशुक के जिस आदमी ने जान बचाई होती है वो अपाहिज होता है, वो लंगड़ा होता है और उसका घर रूम पूरी तरीके से मशीनों, बॉक्सेस और उन सब भरा होता है। और हुनशु को इस तरीके का रिएक्शन देखकर वो कहता है क्या तुम्हें मेरी इस हालत को देखकर घन आ रही है। और हमें उसका नीचे दिखाए पैरों को दिखाया जाता है जो उसका एक पैर पूरी तरीके से कटा हुआ होता है। और वो हुनशु को देखकर वो कहता है हेलो सर, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अपना वो आदमी कहता है मेरा नाम डोशू खान है। और वो पूछता है और बच्चे तुम्हारा क्या नाम है। तो ये सुनकर हुनशु घबराते हुए, अटकते हुए वो कहता है मेरा नाम हुनचान है, हुनचान। और ये सुनकर अपना वो आदमी कहता है हाँ, मुझे तुम्हें देखकर लगता है, मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा बातूनी हो। और ये सुनकर वो अपना हुनशु कहता है बेकार की बातें छोड़कर सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है आखिर हम उन बच्चों को कैसे बचाने वाले हैं, क्या आपके पास कोई तरीका है उन्हें बचाने का जो आप जाकर उन्हें बचा लेंगे। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है अबे ओए बच्चे, क्या तू नहीं देख सकता मेरे पैरों की हालत, मेरे पैर कटे हुए हैं, तो मैं भला उन्हें जाकर कैसे बचा सकता हूँ, वो तो तुम हो जो उन बच्चों को जाकर बचाने वाले हो। और ये सुनकर हुनशु कुछ देर फिर सोचने लगता है और हुनशु को इतना ज़्यादा सोचते हुए देख कर कहता है तुम्हें पता है जब मैं जवान था ना तो मेरे दोस्त मुझे क्या बुलाया करते थे। वो हुनशु कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कि आपके दोस्त आपको क्या बुलाते थे। तो वो आदमी कहता है वो मुझे मैक गेवर बुलाते थे। और तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है। मैं जानता हूँ तुम्हें इसका मतलब तो पता नहीं होगा, तो चलो मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है किन्हीं भी कबाड़ की चीज़ों से बहुत ही शानदार बेहतरीन चीज़ बना देना। और ये सुनकर अपने हुनशुक की बत्ती गुल हो जाती है। वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या कहा, इसका आखिर मतलब क्या है सर, और भला इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। और हुनशु की ऐसी बातें सुनकर और ऐसी शक्ल देखकर वो आदमी हुनशु को घूरने लगता है और वो कहता हुनशु के हाथ में देखते हुए कहता है "हाँ, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और मैं तुम्हें बताने से ज़्यादा तुम्हें दिखाकर अच्छे से समझा पाऊँगा। और वो उसके डंडे की और हाथ करते हुए कहता है जो तुम्हारे हाथ में है ये मुझे दो और मैं इसे कुछ अच्छा बना दूंगा जो तुम्हारे कुछ काम आ सके। ये सुनकर हुनशुक कहता है क्या सच में, आप सच में ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो ये सुनकर वो आदमी कहता है बस बच्चे मुझे वो चीज़ दे और फिर तू मेरा कमाल देख। ये सुनकर हुनशुक उसे वो दे देता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो आदमी हुनशुक के उस डंडे पर अपनी कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है। और वो कहता है मैंने बस पूरा कर ही दिया और अब तुम इसके हैंडल को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। और ये इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं कि उन मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन मुझे लगता है ये कुछ तो काम आ ही जाएगा तुम्हारे उन्हें कम से कम भागने में तो। और ये सुनकर हुनशु कहता है सर आप बस अभी आपको देखकर मुझे ईसा का क्लर्क की याद आ गई। और ये सुनकर जैसे पहले हुनशुक ने शक्ल बनाई होती है वैसे ही वो आदमी बोलता है क्या, आखिर वो क्या चीज़ है। और वो अपना वापस काम पर ध्यान देते हुए कहता है कि ये मैंने जो चीज़ बनाई है मुझे नहीं लगता कि इससे तुम उन मॉन्स्टर को मार सकते हो, लेकिन तुम उन्हें थोड़ा डैमेज तो पहुंचा ही सकते हो। और वैसे क्या तुम्हें बाहर वो सर कटा हुआ मॉन्स्टर मिला था। और ये सुनकर वो हुनशु कहता है हाँ मुझे वो सर कटा हुआ मॉन्स्टर तो मिला ही था। और ये सुनकर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता कि उसकी ये हालत कैसे हुई, लेकिन जिसने भी उसकी ये हालत की है वो ज़रूर से ज़िंदा होगा और अगर वो ज़िंदा है तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और ये कहते हुए वो नीचे से कुछ उठाता है, एक बटन को ऑन करता है और उस हुनशुक के डंडे पर उसने कोई बटन लगाया होता है और वो उसे चालू करता है। और उसके पास एक दूसरा एक लो की चीज़ लाता है जिससे बहुत बड़ा करंट का झटका बनता है। और उसे देखकर हुनशुक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है उस रोशनी और को देखकर। और वो आदमी उसे देखकर कहता है अच्छा, वो बहुत खुश होता है और वो कहता है तो अच्छी बात है ये काम कर रहा है।
और इसी तरीके से वो बताता है कि मैंने इसमें करंट जोड़ एक इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी है जिसकी बैटरी तुम्हारे बैग में होगी और मुझे लगता है तुम इतना वजन तो उठा ही सकते हो और शायद तुम इनसे और हमें दिखाया जाता है हुंशु के हाथ में वो इलेक्ट्रिसिटी वाला डंडा आ गया होता है, भाला कह सकते हैं जिसे हम। और वो आदमी कहता है इसकी मदद से तुम जब भी उन्हें इसे झटका दोगे तो वो साले हरामखोर मॉन्स्टर कुत्तों की तरह नाचने लगेंगे। और ये सुनकर अपना हुंशु कहता है वो अच्छा मैं देख सकता हूँ। और वो आदमी फिर कुछ लंबी सोच में पड़ जाता है और वो एक फिर से अपने गोस्टबस्टर फिल्म के एक आदमी का नाम लेता है और कहता है तुम उसकी तरह दिखाई दे रहे हो। और हुंशुक को वो फिल्म देखी हुई नहीं होती है तो वो कहता है ओह आखिर वो कौन है। और ये सुनकर अपना वो आदमी कहता है चलो अब बेकार की बातें बहुत हो गई, अब तुम जा सकते हो और याद रखना जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को बचाना और वहां से भाग कर यहाँ वापस आ जाना। और अपना हुंशुक उनसे कहता है लेकिन सर क्या मैं। और ये सुनकर वो आदमी अजीब सी शक्ल बनाता है और उनसे बिना उसे सुने ही कह देता है नहीं तुम ये बिल्कुल नहीं करने वाले। और ये सुनकर अपना हुंशुक कहता है क्या सर आपने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो वो कहता है मैं जानता हूँ मैं उन्हें डिफीट कर सकता हूँ और इसकी मदद से जो आपने हथियार बनाए इसकी मदद से मैं उन्हें हरा तो सकता हूँ। और ये सुनकर वो आदमी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये बस तुम्हारी कुछ देर मदद कर सकता है पर याद रखना तुम्हारा मेन काम उन बच्चों को बचाकर वहां से भागना होगा। उन मॉन्स्टर से लड़ने के बारे में तुम कुछ मत सोचना, याद रखना मेरी बात। और तभी हमें उस बिल्डिंग के नीचे सीन दिखाया जाता है एक पेड़ का सीढ़ियों के पास और हम देखते हैं वहां पर सीढ़ियों पर वो सर कटा हुआ मॉन्स्टर फिर रहा होता है। और दोस्तों इसी मॉन्स्टर के साथ अपने इस चैप्टर की यहीं पर समाप्ति होती है और कल हम इस मॉन्स्टर की और अपने होशों की बहुत ही शानदार फाइट देखने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन के मेरा प्रोत्साहन कीजिएगा ताकि मैं इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड कर सकूं और आपको लगातार इसी तरीके की शानदार मानवा एक्सप्लेन करता रहूं और आप उसे देखकर एंजॉय करते रहिए। आपको एंजॉय करते हुए देख आनंद प्राप्त करते हुए मुझे काफ़ी खुशी होगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है और हमारा वीडियो भी। हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो और हमारे इको सीरीज के अगले पार्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं कल। अलविदा दोस्तों आज के लिए।